अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे के लेक्चर सीरीज़ में मैं इंजीनियर शहाब हाज़िर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफ शेप वॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एल शेप वॉल डिस्कस किया था। अब बुनियादी तौर पर एल शेप वॉल और एफ शेप वॉल में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस इसमें सिर्फ एक वॉल का इजाफा हो जाता है। सो क्वांटिटी मालूम करते हुए हमें एक वॉल इजाफी मालूम करनी पड़ती है। बाकी जो मेथड होता है वो एज़ इट इज़ यानी सेम ही रहता है और वो उसको उसी तरह से हल किया जाता है जिस तरह से एल शेप वॉल हल की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में जो पहला कॉलम होगा वो सीरियल नंबर का, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसके बाद नंबर्स, फिर लेंथ के लिए मैं एल लिखता हूँ, ब्रेड्थ के लिए बी और हाइट एंड डेप्थ के लिए मैं एच और डी। इसके बाद क्वांटिटी, और क्वांटिटी का यूनिट एंड देन रिमार्क्स। अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन सबसे पहले हम जो आइटम मालूम करेंगे वो होगा अर्थवर्क, यानी सबसे पहले हम बुनियाद की खुदाई करेंगे। सो सीरियल नंबर में सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्सकवेशन। इसके बाद हमारे पास चूंकि 3 वॉल्स हैं तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल, फिर उससे छोटी वॉल और फिर उससे छोटी वॉल। तो वॉल नंबर 1 सबसे बड़ी वॉल होगी और इसकी लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे 17 फीट है। इसके बाद उससे छोटी वॉल जो है वो 9 फीट लेंथ है और उससे जो छोटी है वो 8 फीट। अब वॉल अगर 17 फीट इसकी लेंथ है तो इसके लिए एक्सकवेशन की लेंथ इससे ज़्यादा होगी। जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे होंगे, वॉल की लेंथ कम है और एक्सकवेशन की लेंथ ज़्यादा है। तो एक्सकवेशन की लेंथ मालूम करने के लिए मैं क्रॉस सेक्शन का सहारा लूँगा और फार्मूले के मुताबिक मैं इसकी लेंथ मालूम करूँगा। सो सबसे पहले वॉल नंबर 1 W1, और वॉल नंबर 1 हमारे पास नंबर्स में 1 है तो 1 लिखूँगा। इसके बाद इसकी लेंथ, तो हमारे पास वॉल नंबर 1 की लेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वॉल 17 फीट। इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग वॉल है, तो लॉन्ग वॉल के लिए हम 17 फीट। लॉन्ग वॉल के लिए हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और इस वॉल की फाउंडेशन की लेंथ मालूम करने के लिए मैं टोटल विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो होगी उसमें विड्थ ऑफ वॉल जो है वो माइनस कर दूंगा। तो टोटल विड्थ है 2 फीट 6 इंचेस। तो 2 फीट 6 इंचेस को मैं लिख सकता हूँ 2.5 फीट। 6 इंचेस अगर हम 12 पे डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 0.5। सो मैं लिख सकता हूँ इसको 2.5 फीट। सो 2.5 इसमें से हम दीवार की विड्थ को माइनस करेंगे जो कि 9 इंचेस है, और 9 इंच हमारे पास इक्वल होता है 9 डिवाइडेड बाय 12। जब भी इंचेस को फीट में कन्वर्ट करना हो 12 पे डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वल होगा 0.75। सो मैं माइनस करूँगा 0.75 और ये इक्वल आएगा 2.5 माइनस 0.75 विच इज़ इक्वल टू 1.75, और हम इसको प्लस कर देंगे 17 के साथ। देखें 2.5 में से 0.75 माइनस होंगे और 17 के साथ प्लस हो जाएगा, सो इक्वल आएगा 18.75। सो इस वॉल के लिए एक्सकवेशन की लेंथ होगी 18.75 फीट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 18.75
75 फीट। इसके अलावा इसकी जो ब्रेड्थ है तो एक्सकवेशन की ब्रेड 2 फीट 6 इंचेस है, सो मैं लिख लूँगा 2.5 फीट। इसी तरह इसकी जो हाइट या डेप्थ होती है, तो इसके लिए हम चूँकि डेप्थ लेते हैं तो हमारे पास ग्राउंड लेवल की लाइन ये शो हो रही है और इससे नीचे सारी ये एक्सकवेशन की डेप्थ है। सो इसके लिए मैं इसकी डायमेंशन को वाज़ेह कर दूँ। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो 9 इंचेस है। इसके बाद सेकंड स्टेप, सॉरी ये सेकंड स्टेप 6 इंचेस। इस तरह थर्ड स्टेप हमारे पास 6 इंचेस है। मैं इनके डायमेंशन स्केल को छोटा कर देता हूँ। डायमेंशन स्केल को मैंने छोटा किया। अब मेरे पास इसकी जो फिगर्स हैं वो मुनासिब जो डायमेंशन के हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्टेप बिलो द ग्राउंड थर्ड स्टेप है उसका कुछ हिस्सा बिलो द ग्राउंड है और कुछ अबव द ग्राउंड। सो बिलो द ग्राउंड जो हमारे पास हिस्सा है वो हमारे पास आ रहा है 3। इसी तरह मैं इन डायमेंशन को भी छोटा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 3 इंच है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप 9 इंचेस, सेकंड 6, फिर 6 और फिर 3। तो ग्राउंड लेवल तक हमारे पास टोटल इसकी डेप्थ बनती है 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 21 और 3 24। 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 पे तो हमारे पास आंसर आता है 2। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल डेप्थ जो है वो 2 फीट है। सो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और फर्स्ट यानी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ देन ब्रेड्थ देन हाइट और डेप्थ, और ये इक्वल आएगा 93.75 CFT का यूनिट होगा। इसी तरह इसके बाद हम जाएंगे वॉल नंबर 2 की तरफ। सो अगर वॉल नंबर 2 की तरफ मैं जाऊँ तो वॉल नंबर 2 हमारे पास है 9 फीट। अब मैं गुज़िश्ता लेक्चर में भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि लॉन्ग वॉल ऐसी वॉल होती है जिसके दोनों सिरे आज़ाद हों और इसके साथ कोई जॉइंट ना बनता हो। जो वॉल जिसका एक सिरा आज़ाद और एक सिरा जो है उसके साथ जॉइंट बनता हो तो उसको हम लॉन्ग वॉल कंसिडर नहीं करते। सो ये 9 फीट की जो मेरे पास दीवार है ये इसका एक सिरा टच हो रहा है, जॉइंट है, और दूसरा आज़ाद है। तो इस सूरत में इसमें एक तरफ से जितनी कमी होती है दूसरी तरफ से उतना ही इसमें इजाफा होता है। सो किसी स्टेप के लिए इस वॉल की जो लेंथ होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं दूसरे प्लान पे आपको दिखाऊं तो देखें कि वॉल की लेंथ हमारे पास एक तरफ बढ़ रही है जबकि दूसरी तरफ से ये आप देख रहे होंगे मुसलसल कम हो रही है। तो ये एक तरफ से जितनी बढ़ती है दूसरी तरफ से उतनी ही बढ़ती है, एक तरफ से जितनी कम होती है दूसरी तरफ से उतनी है ये बढ़ती है। सो मैं इसके लिए किसी भी स्टेप में लेंथ में इजाफा नहीं करूँगा। तो वॉल नंबर 2 नंबर्स में हम 1, इसकी लेंथ है 9 फीट, तो मैं 9 फीट इसकी लेंथ दे दूँगा। इसी तरह इसकी जो विड्थ है वो वही रहेगी जो क्रॉस सेक्शन में दोनों वाल्स के लिए, विच इज़ तीनों वाल्स के लिए 2.5 फीट। चूँकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन होगी वो सब वाल्स के लिए सेम ही रहेगी। इसी तरह 2 फीट इसकी हाइट रहेगी और इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 45 CFT। इस तरह वॉल नंबर 3 नंबर्स में 1, चूँकि वॉल नंबर 3 भी एक सिरा इसका जो है वो जॉइंट है और दूसरा आज़ाद है तो लिहाजा इसकी लेंथ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सो इसके लिए भी हम लेंथ 8 फीट, विड्थ 2.5 फीट एंड देन हाइट 2 फीट। सो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 40 CFT। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है PCC। सो तीनों वाल्स के लिए अब मैं PCC मालूम करूँगा।
यहाँ पे हम नंबर 2 सीरियल नंबर में, इसके बाद PCC, देन वॉल नंबर 1 और नंबर में 1 लिखेंगे। अब जो हमारे पास PCC की लेंथ होगी वो इतनी होगी जितनी हम बुनियाद की लेंथ लेते हैं, क्योंकि बुनियाद की लंबाई के बराबर हमने कंक्रीट डालनी होती है। सो इसकी मैं लेंथ लूँगा 18.75 फीट। विड्थ भी उतनी होगी जितनी फाउंडेशन की, क्योंकि फाउंडेशन की विड्थ को मुकम्मल हमने कंक्रीट से भरना होता है। और इसके बाद इसकी जो हाइट या डेप्थ होती है वो हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो PCC की हाइट हमारे पास 9 इंचज़ है। सो मैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 0.75 फीट ले लूँगा। अब इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए भी मैं एक तरीका ये है कि मैं इक्वल का साइन डालूँ और इसके बाद तमाम को मल्टीप्लाई कर लूँ। अगर हम इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं, यानी हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम कैलकुलेटर की मदद से मालूम करते हैं। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल होता है, यानी हम 1 मल्टीप्लाई बाय 18.75 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 विच इज़ इक्वल टू 35.15625 और हमारे पास यहाँ भी यही आंसर आता है। सो हम दोनों मेथड जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको CFT यूनिट दे दूँगा। सो ज़्यादा सूटेबल ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करें, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी सारा वक्त बच जाता है। इसके बाद वॉल नंबर 2 के लिए मैं PCC मालूम करूँगा, नंबर्स में 1 लिखूँगा। इसकी लेंथ भी इतनी लूँगा जितनी वॉल की लेंथ होगी। सो 9 फीट, विड्थ 2.5 फीट और थिकनेस 0.75 फीट। इस तरह हमारे पास इसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। इसके बाद वॉल नंबर 3, नंबर्स में 1, वॉल नंबर 3 की लेंथ 8 फीट, सो हम 8 फीट ही लेंगे, इसकी लेंथ में इजाफा नहीं होगा। इसके बाद 2.5 फीट और 0.75 फीट और इसके बाद इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी। सो इस तरह हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर यानी PCC है वो भी मालूम हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। अब फाउंडेशन और प्लेंथ इसलिए मैं इसको कहता हूँ क्योंकि हमारे पास जो 3 स्टेप बनते हैं ब्रिक वर्क के DPC से नीचे, ये फाउंडेशन का हिस्सा होते हैं और इसमें जो लास्ट यानी थर्ड जो स्टेप होता है वो उसका कुछ हिस्सा फाउंडेशन में होता है और कुछ प्लेंथ में होता है। सो इसको हम कहते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। सो थर्ड नंबर पे जो हमारा पर्टिकुलर होगा वो हम लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगा वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 1 के 3 स्टेप होंगे। तो स्टेप नंबर 1, अब नंबर्स में मैं लिखूँगा 1 और स्टेप नंबर 1 की लेंथ हमने मालूम करनी, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो वॉल से ज़्यादा होगी। सो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए मैं फार्मूले के मुताबिक इसकी टोटल लेंथ लूँगा। टोटल लेंथ इक्वल है 17 फीट के और इसके बाद प्लस का साइन 17 फीट प्लस ब्रैकेट। इसके बाद जितनी भी इस स्टेप की विड्थ है उसमें से हम दीवार की विड्थ को माइनस कर देंगे। सो जिस स्टेप की भी लेंथ मालूम करनी उसका आसान फार्मूला ये है कि आप उस स्टेप की विड्थ में से दीवार की विड्थ को माइनस कर दें और दीवार की लेंथ के साथ जमा कर दें तो उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। सो हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 है ब्रिक वर्क का और इसकी विड्थ है 1 फीट 6 इंचज़। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.6 इंचज़ 0.5 फीट के बराबर होता है। सो 1.5 फीट माइनस करेंगे इसमें से दीवार की विड्थ विच इज़ 0.75 फीट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए मैं मालूम कर रहा हूँ तो सिंपल 1.5 माइनस 0.75 इक्वल टू दिस एंड देन प्लस 17 फीट, सो इक्वल टू 17.75। सो हमारे पास इस स्टेप की लेंथ आ जाएगी 17.75 फीट। इस तरह स्टेप की विड्थ जो है हमारे पास 1 फीट 6 इंचज़। सो मैं 1.5
5 फीट ले लूँगा इसकी जो विड्थ है, और हाइट जो इस स्टेप की है वो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन 6 इंचज़ है। सो 6 इंचज़ आल्सो इक्वल टू 0.5 फीट। सो इसकी टोटल क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इक्वल का साइन और इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद इसका मैं यूनिट लिख लूँगा। सो 13.31 CFT इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, नंबर्स में लिखूँगा मैं 1। और इसी तरह इस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए मैं टोटल लेंथ ऑफ वॉल इसमें प्लस करूँगा ब्रैकेट, और इस स्टेप की विड्थ जो है वो 1 फीट 1.5 इंचज़ है। सो 1.5 इंचज़ को मैं पहले फीट में कन्वर्ट करता हूँ। 1.5 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 0.125, और इसको 1 फीट के साथ प्लस कर देता हूँ तो टोटल लेंथ आ जाएगी 1 फीट प्लस 1.125। सो इस स्टेप की विड्थ है 1.125 फीट। इसमें से मैं माइनस करूँगा टोटल विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 0.75 फीट या 9 इंचज़, और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। सो ये इक्वल आएगा 1.125 माइनस 0.75, और इसको हम प्लस कर देंगे 17 के साथ। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 17.375। 17.375। इस तरह ऊपर वाले में मैं लेंथ लिख लेता हूँ इसकी 17.75 फीट। 17.375 फीट। इसके बाद विड्थ ऑफ दिस स्टेप इक्वल टू 1.125 फीट, और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी 6 इंचज़ है। आप अगर क्रॉस सेक्शन पे देखें तो इसकी हाइट हमारे पास 6 इंचज़। सो मैं 0.5 फीट इसको लिख लूँगा, फीट में ये 0.5 फीट के इक्वल होगा। और इस तरह इसका भी मैं इसकी क्वांटिटी मालूम कर लूँगा, तो ये CFT मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है वो ये है कि जितनी भी हम वॉल्स के लिए जो भी आइटम मालूम करते हैं उसको हमने आखिर में उसको टोटल भी करना होता है, क्योंकि एक ही जैसा जो आइटम होगा उसको हम उसका टोटल मालूम करेंगे तीनों वॉल्स के लिए। सो टोटल यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को जो अर्थ वर्क मैंने मालूम किया प्लस कर दूंगा। सो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, और इसका यूनिट भी साथ में लिख दूंगा। इसी तरह इसके बाद PCC मालूम किया, तो PCC भी मैं यहाँ पे टोटल कर लूँगा, इक्वल का साइन डालूँगा, सॉरी इक्वल का साइन डालूँगा, और इन तमाम वाल्स के लिए PCC को मैं जमा कर लूँगा। तो इसका भी मेरे पास सम आ जाएगा, और इसके साथ भी इसका मैं यूनिट लिख लूँगा, और इसके साथ मैं मेंशन कर दूँगा कि ये टोटल क्वांटिटी है। इसी तरह फिर हम ब्रिक वर्क की तरफ जाते हैं, स्टेप नंबर 3 मालूम करेंगे। तो मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में भी बताया था कि जो स्टेप नंबर 3 होते इस क्रॉस सेक्शन का है उसके लिए लेंथ दीवार के मुताबिक सेम रहेगी। सो मैं इसकी लेंथ ले लूँगा 17 फीट। इसके बाद इसकी विड्थ चूँकि दीवार के मुताबिक इसकी विड्थ है दीवार के बराबर है, तो 0.75 फीट यानी 9 इंचज़। और इसी तरह इस स्टेप की हाइट अगर हम देखें तो 3 इंचज़ बिलो द ग्राउंड लेवल एंड 6 इंचज़ अबव द ग्राउंड लेवल। सो ये 9 इंचज़ के इक्वल आता है। तो इसको मैं ले लूँगा 0.75 फीट, और इस तरह मेरे पास इस स्टेप की क्वांटिटी भी आ जाएगी, और इसके साथ मैं इसका यूनिट मेंशन कर दूँगा। तो इस तरह वॉल नंबर 1 के लिए तीनों स्टेप हमें पता चल जाएंगे। इसके बाद हम मालूम करेंगे वॉल नंबर 2 के लिए तीनों स्टेप। सो वॉल नंबर 2 के लिए तीनों स्टेप मालूम करने के लिए, तो इस वॉल के लिए भी सबसे पहले स्टेप नंबर 1, और मैं बता चुका हूँ कि इसकी किसी स्टेप में हम लेंथ में इजाफा नहीं करेंगे, तो जितनी इस वॉल की लेंथ होगी उतनी हम लेंथ लेंगे। सो वॉल नंबर 2 की लेंथ जैसा कि आप जानते हैं 9 फीट है, 9 फुट। सो लेंथ 9 फीट। विड्थ फॉर दिस स्टेप
आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप की विड्थ 1.5 है वॉल नंबर 1 के लिए, तो वॉल नंबर 2 के लिए भी उतनी विड्थ रहेगी, सो 1.5 फीट। इसी तरह वॉल नंबर 1 के लिए जो हाइट है वो 0.5 फीट है, सो इसके लिए भी मैं 0.5 लूँगा। जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यूज़ हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हम एज इट इज़ मालूम कर लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 1, लेंथ वही 9, विड्थ स्टेप नंबर 2 की जो विड्थ होगी वो हम इसके साथ मेंशन करेंगे 1.125 और इसकी हाइट 0.5 फीट। इसी तरह स्टेप नंबर 3, नंबर्स में 1, लेंथ 9 फीट, विड्थ 0.75 फीट, हाइट 0.75 फीट। सो इसकी भी हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। उनके साथ मैं यूनिट मेंशन कर दूंगा CFT। इसके बाद वॉल नंबर 3 पर आएंगे। इसके भी 3 स्टेप हैं, तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, नंबर्स में 1, इसकी लेंथ चूँकि 8 फुट है और इसकी भी किसी लेंथ में किसी स्टेप के लिए इजाफा नहीं होगा, सो 8 फीट अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन। 1.5 फीट इसकी विड्थ होगी स्टेप की और 0.5 फीट इसकी हाइट होगी। इसी तरह स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 1.125 फीट और हाइट 0.5 फीट। इसी तरह स्टेप 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 0.75 फीट और हाइट भी 0.75 फीट। इस तरह इन तीनों के लिए भी हम इनकी क्वांटिटीज़ मालूम कर लेंगे और इनकी यूनिट भी हम यूनिट्स भी हम इसके साथ लिख लेंगे। सो इस तरह हमारे तीनों वाल्स के लिए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ मालूम हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है DPC। सो 4th नंबर पे हम मालूम करेंगे DPC। सॉरी, गलत कॉलम में ये लिख दिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे 4, इसके बाद DPC। और DPC सबसे पहले वॉल नंबर 1, नंबर्स में 1, सो DPC वॉल की लेंथ के बराबर डाली जाती है। सो वॉल नंबर 1 की लेंथ है 17 फीट, सो लेंथ 17 फीट ले लेंगे इसकी, और ये DPC दीवार की चौड़ाई के बराबर है। ये क्रॉस सेक्शन से साफ वाज़ेह हो रहा है। सो विड्थ इसकी 0.75 फीट। इसके बाद DPC की हाइट मेंशन कर दी जाती है, लेकिन इसको क्वांटिटी मालूम करते हुए जो है वो मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। सो मैं 2 इंच थिक इसके साथ लिख दूँगा, बाकी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। सो इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर फुट होगा। इस तरह हम वॉल नंबर 2, नंबर्स में 1, 9 फीट एंड विड्थ वही 0.75 फीट। इसके बाद वॉल नंबर 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट और विड्थ 0.75 फीट। सो इस तरह हमारे पास इनकी क्वांटिटीज़ भी आ जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। और इसके साथ यूनिट मेंशन करूँगा SFT। इसके अलावा जो ऊपर हमने ब्रिक वर्क मालूम की, इसको यहाँ पे मैं टोटल भी कर दूँ। ये तीनों दीवारों के लिए मैं टोटल करूँगा और इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इन तीनों दीवारों के 3-3 स्टेप जो कि 9 हमारे बन जाते हैं, इसको मैं मालूम कर लूँगा। सो फर्स्ट प्लस सेकंड
प्लस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9। सो टोटल 64.52344 CFTs की क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह DBC भी हमारा मालूम हो गया, इसको भी मैं टोटल कर दूं, इक्वल का साइन डालूंगा। टोटल से मुराद ये इसको हमने प्लस करना है। सो फर्स्ट प्लस सेकंड, सॉरी, इक्वल का साइन डालूंगा और इन तीनों को प्लस कर दूंगा, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ SFTs का यूनिट मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास मुकम्मल दीवार बनी हुई है 5 फीट ऊंचाई पर। सो मैं दीवार की क्वांटिटी मालूम कर लूँगा, ये सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा होगी। तो 5 नंबर पे हम मालूम करेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर तीनों दीवारों के लिए मालूम करेंगे। सबसे पहले वाल नंबर 1, नंबर्स में 1 लिखूंगा, जितनी वॉल की लेंथ होगी 17 फीट वो ले लूँगा। इसके बाद दीवार की विड्थ 9 इंचेस विच इज़ 0.75 फीट और हाइट हमारे पास 5 फीट है। सो मैं हाइट 5 फीट ले लूँगा। इसी तरह वॉल 2, नंबर्स में 1, लेंथ इसकी मैं ले लूँगा 9 फीट है तो 9 फीट ले लूँगा, 0.75 और हाइट 5 फीट। इसी तरह वॉल 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 0.75 फीट और हाइट 5 फीट। सो अब इनको हम क्वांटिटी मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल का साइन डालूँगा और इन तमाम को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। इस तरह तीनों की क्वांटिटी मालूम हो जाएगी और इसके साथ मैं यूनिट मेंशन कर दूंगा CFT। इसके बाद टोटल क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इसको टोटल कर लूँगा, इसका सम मालूम कर लूँगा, इक्वल का साइन, और इनको मैं जमा कर दूँगा तीनों वाल्स की क्वांटिटी को और इसके साथ में यूनिट लिख लूँगा। सो 127.5 CFTs का टोटल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इनकी जो है वो क्वांटिटीज़ मालूम हो जाती हैं तमाम पर्टिकुलर्स की। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779 या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।